गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटीएम यूनिवर्सिटी। स्वागत है आपका आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर। मैं राजकुमार चौरसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर। टुडे इज माय टॉपिक कल्टीवेशन ऑफ ग्लैडुलस पार्ट 3। जैसा कि मैं आप लोगों के साथ पार्ट 1 पार्ट 2 के थ्रू आप लोगों के साथ में कल्टीवेशन ऑफ ग्लैडुलस का मैं पार्ट कंप्लीट कर चुका हूँ, आधे से ज़्यादा। आज हमारा पार्ट 3 है, जिसमें हम लास्ट पार्ट 3 के द्वारा हम आपका कल्टीवेशन ऑफ ग्लैडुलस को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, जिसके तहत हम आपके साथ में ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू वीडियो के द्वारा हम आपके साथ उपस्थित हैं। एमएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का ये हमारा क्लास है। थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर के छात्र हैं आप लोग। सब्जेक्ट कोड हॉट 506, सब्जेक्ट नेम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ कट एंड लूज फ्लावर्स। बात करते हैं हम यूनिट फर्स्ट। अभी हमारा यूनिट फर्स्ट चल रहा है, लेक्चर नंबर 6 है हमारा। मैं राजकुमार चौरसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर मध्य प्रदेश। वेलकम टू आईटीएम यूनिवर्सिटी। जैसा कि हम आपके साथ इससे पहले कई वीडियो शेयर कर चुके हैं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो, और उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की ओर। सबसे पहले हम बात करते हैं आउटलाइन की। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा हम आपको क्या बताने वाले हैं, डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट। कौन कौन सी डिजीज हम पढ़ने वाले हैं? फ्यूजेरियम फ्यूजेरियम, रॉट एंड येलो, ग्रे मॉथ, लीफ स्पॉट, आफ्टर दैट विल्ट, एंड आफ्टर दैट ब्लाइट डिजीज। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंसेक्ट पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट। विभिन्न प्रकार की कीट जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं या उनको बर्बाद करते हैं, जो हमारी फसल के लिए हानिकारक कीट होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे कि कौन सी क्रॉप के अंदर हमें कौन कौन से इंसेक्ट पेस्ट हार्मफुल होते हैं फसल के लिए, और हम उनका मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हमारा है थ्रिप्स, एफिड्स, माइट्स, सेमिलुपरेंट, हेलिकोवर्प। उसके बाद हम पढ़ेंगे आफ्टर कल्टीवेशन कि हम क्या करते हैं, और उसके बाद हमारा हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। हार्वेस्टिंग एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो हमें किसी भी क्रॉप में टाइम क्या है उसका, हमें कब करना चाहिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा पर्पस क्या है किसी भी क्रॉप लगाने का, और उसके बाद हम पढ़ेंगे यील्ड। आफ्टर दैट उसको हम पढ़ेंगे कि स्टोरेज ऑफ कॉर्न, जो हमारे कॉर्न से जो निकलते हैं हार्वेस्टिंग के बाद, हम उनका स्टोरेज किस प्रकार से करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे रेफरेंसेस। चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट तक। डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट, फ्यूजेरियम, रॉट एंड येलो। हम इसका कंट्रोल किस प्रकार से करेंगे? ट्रीट द कॉर्न बाय डिपिंग इन कार्बनडाजिम 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर और कैप्टोन 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर फॉर 16 मिनट्स आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड बिफोर स्टोरेज। ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि कार्बनडाजिम
जो हमारा फंजीसाइड होता है उसके द्वारा हम 1 ग्राम पर लीटर वाटर में या कैप्टॉन 2 ग्राम पर लीटर वाटर हम डिप करते हैं कॉर्न को 60 मिनट आफ्टर हार्वेस्टिंग। जब हम किसी भी क्रॉप की हार्वेस्टिंग करते हैं उसके बाद हम 1 घंटे के लिए समथिंग किससे ट्रीट करते हैं, कार्बनडाजिम से 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर से, या हम कैप्टॉन के थ्रू हम इसको जो हमारे कॉम्स होते हैं उसको हम 60 मिनट के लिए हम उसको आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद हम उसको डिप करके रखते हैं ट्रीटमेंट के लिए। एंड बिफोर स्टोरेज करने से पहले हम जब भी किसी कॉर्न का स्टोरेज करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको ट्रीट करके रखते हैं जिससे हमारे कॉर्न्स को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। इसके अलावा हम यूज डिजीज फ्री कॉर्न स्टॉक भी कर सकते हैं। तो हमें काफ़ी सावधानियां रखनी है किसी भी प्रकार की डिजीज के लिए, जिससे वह क्रॉप में डिजीज आए ही ना, आ ना सके। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम ग्रे माउल्ड, जिसको हम बॉटराइटिस कैनेरियो कंट्रोल की अगर हम बात करें तो रिमूव ऑल्ड फ्लावर स्पाइक एंड डस्ट। हमें क्या करना चाहिए, हमें ओल्ड फ्लावर की स्पाइक्स जो होती है उनको हमें निकाल देना चाहिए और हमें उनको नष्ट कर देना चाहिए। दूसरा हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा, हॉट वाटर ट्रीटमेंट 52 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ कॉम्स विथ कार्बनडाजिम 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर added to the water is effective in eradicating the pathogen from planting stocks। तो हम क्या करेंगे, ग्रे माउल्ट के लिए कंट्रोल के लिए सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि जो ओल्ड फ्लावर्स जो होती है उनकी स्पाइक को हम उसको निकाल देंगे और हमको नष्ट कर देंगे। इसके अलावा हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं 52 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ कॉर्न विथ कार्बनडाजिम 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। क्या करेंगे हॉट वाटर ट्रीटमेंट में 52 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, जो गर्म पानी है हम उसका यूज करेंगे कॉर्न्स के साथ में, और क्या फंजीसाइड कार्बनडाजिम 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर एडेड टू द वाटर is effective in eradicating the pathogen from planting stock। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट लीफ स्पॉट। लीफ स्पॉट के लिए हम क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे कार्बनडाजिम या उसके अलावा मैनकोजेब का 2 ग्राम पर लीटर टू कंट्रोल लीफ स्पॉट। हम स्प्रे किसका करेंगे, या तो कार्बनडाजिम का करेंगे या मैनकोजेब का। कितनी क्वांटिटी का, कितनी मात्रा हम लेंगे, 2 ग्राम पर लीटर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है विल्ट। इसके लिए हम ड्रेंचिंग ऑफ वाविस्टीन का 0.2% एट फॉर नाइट इंटरवल कंट्रोल्स द विल्ट डिजीज। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बीमारी हमारी जो है वो क्या है, विल्ट। इसके लिए हम क्या करेंगे, ड्रेंचिंग ऑफ वाविस्टीन 0.2% एट फॉर नाइट इंटरवल कंट्रोल द विल्ट। इसी प्रकार हम नेक्स्ट बात करते हैं डिजीज की, ब्लाइट डिजीज। ब्लाइट डिजीज कैन बी कंट्रोल बाय स्प्रेइंग मैनकोजेब। किससे कंट्रोल करें, 0.2%।
0.2% से हम क्या करेंगे, ब्लैक डिजीज को कंट्रोल करेंगे। अब हम बात करते हैं इंसेक्ट पेस्ट, हमारे जो पौधे के लिए हानिकारक कीट जो होते हैं, जो हमारी फसल को नुकसान करते हैं किसी भी तरह से, उसके बारे में बात करते हैं और उनका हम किस प्रकार से उनका मैनेजमेंट करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेस्ट के थ्रिप्स की। तो इसको हम किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे। दिस इंसेक्ट कैन बी कंट्रोल्ड विथ मैलाथियन 0.1% का स्प्रे यूज करें। दिस इंसेक्ट कैन बी कंट्रोल्ड विथ मैलाथियन 0.1% स्प्रे। आफ्टर दैट नेक्स्ट पेस्ट की अगर बात करें, एफिड्स। एफिड suck the sap from tender leaf and emerging spike as well as florets. This can be controlled by spraying with monocrotophos at 0.05% can effectively controlled. हम क्या करेंगे, मैं मोनोक्रोटोफॉस का 0.1% का हम क्या करेंगे, स्प्रेइंग करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, माइट्स। माइट्स कैन बी कंट्रोल बाय एप्लीकेशन ऑफ कैराथन 0.1%। सेमिलूपर एंड हेलिकोबर्फा, इसके कंट्रोल के लिए हम क्या करेंगे, मिथाइल डेमेटोन 25 EC और मोनोक्रोटोफॉस एट द रेट 2 ml पर लीटर और डाइमेथोड 30 EC एट द रेट 2 ml पर लीटर। सेमिलूपर एंड हेलिकोबर्फा कि इसके कंट्रोल के लिए हम क्या करेंगे, मेथाइल डेमेटोन 25 EC और मोनोक्रोटोफॉस एट द रेट 2 ml पर लीटर और डाइमेथोड 30 EC एट द रेट 2 ml पर लीटर। अब हम बात करते हैं आफ्टर कल्टीवेशन कि हमने जब हमने कल्टीवेशन हमने कर लिया तो उसके बाद हम क्या करें। आफ्टर द कॉम्स हैव स्प्राउटेड वेल, watering should be done if necessary. When the shoots are about 20 centimeter high, they are covered by having the soil up to a height of 10 to 15 centimeter. This enables the plants to grow erect despite high wind and rain and suppress weed growth. Earthing of the soil is a must in case of light soil. In case where spikes grow longer or stems are not strong enough to bear the loading or mild stalk of wind, they are supported with about 1.5 meter strong stalks. String instead of stack may be used at the time of appearance of the spike. Strings are stretched between the stack along the row to provide easy and adequate support. तो हमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना है। हम बात करते हैं कि हम हार्वेस्टिंग एंड यील्ड की, कि हमें, क्योंकि हम इस क्रॉप के लिए हम इसके सबसे पहले 2 हार्वेस्टिंग करते हैं। एक तो हमारा ग्लैडुलस में है,
सबसे पहले हम स्पाइक्स की हार्वेस्टिंग करते हैं, उसके बाद हम इसके कॉर्न्स की हार्वेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे हार्वेस्टिंग ऑफ फ्लावर स्पाइक्स। For local market, glandulus is harvested when the lowermost pair of florets is fully open. कब हमें करना चाहिए इसका? लोकल मार्केट के लिए ग्लैडुलस से हार्वेस्टेड व्हेन दी लोअर मोस्ट पेयर ऑफ फ्लोरेट्स इज फुली ओपन होने के बाद हम इसको हार्वेस्ट करते हैं। फॉर डिस्टेंट मार्केट हार्वेस्टिंग इज यूजुअली डन व्हेन दी लोअर मोस्ट पेयर ऑफ फ्लोरेट है जस्ट शो द कलर। जैसे ही हमारा कलर शो होता है फ्लोरेट्स का तो हम क्या करते हैं, उसको हार्वेस्ट। फॉर डिस्टेंट मार्केट हार्वेस्टिंग इज यूजुअली डन व्हेन द लोअर मोस्ट पेयर ऑफ फ्लोरेट्स हैज जस्ट शो द कलर। फॉर लोकल मार्केट हार्वेस्टिंग इज यूजुअली डन इन मॉर्निंग हावर। अगर हम जैसे लोकल मार्केट के लिए अगर हमें हार्वेस्टिंग करनी है, हमें लोकल मार्केट के लिए हमें उसको बेचने के लिए लेके जाना है, तो हमें क्या करना चाहिए, मॉर्निंग आवर में हमें क्या करना चाहिए, हार्वेस्ट करना चाहिए। इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्टिंग द स्पाइक्स शुड बी कीप्ट इन बकेट ऑफ ए प्लान वाटर। For local market is advised to sand the flour in the bucket of water itself। तो हमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी हम फ्लावर स्पाइक की हमारी हार्वेस्टिंग करते हैं तो हमारा डिपेंड ये करता है कि हमें उसको लोकल मार्केट के लेके जाना है या हमें दूर ले जाना है। However, for distant market, these are plucked gently in some suitable cardboard boxes wrapping with loose papers। आप लोगों ने देखा होगा ग्लैडुलस का किस प्रकार से स्पाइक होता है, तो हमें उसको जब भी मार्केट लेके जाना है तो हमें काफ़ी ध्यान रखना है, उसको पेपर्स में लपेट के उसको जो बॉक्सेस होते हैं उसमें हमें लेके जाना है। इट इज एडवाइजेबल टू प्रोवाइड सम कॉटन बॉल्स soaked in water at the base of the spike। yield of spices, yield of flowers की अगर हम बात करें तो हमारा कितना yield प्राप्त होता है हमें, क्योंकि जब भी हम yield की बात करते हैं तो हमारा yield हमारा डिपेंड करता है कि हमने कौन सी वैरायटी लगाई है। इसके अलावा इंटरकल्चर ऑपरेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है और इसके अलावा हमारा क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। द फ्लावर स्पाइक yield इन ग्लैडुलस इज वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्टीवर, कॉम साइज, प्लांटिंग डेंसिटी एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। जैसा कि हमने अभी बात की थी, तो हमारा किसके ऊपर वेरी करता है, हमारा द फ्लावर स्पाइक yield ग्लैडुलस इज वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्टीवर्स के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा कॉर्न के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा प्लांटिंग डेंसिटी एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कल्चरल प्रैक्टिस या मैनेजमेंट प्रैक्टिस हम किस प्रकार से उसको वीडिंग, इरिगेशंस, अर्थिंग अप और इसके अलावा बहुत सारी हमारी कल्चरल प्रैक्टिस होती हैं, क्या हम उसको प्रॉपरली कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा कॉर्न का साइज क्या है इसके ऊपर डिपेंड करता है, प्लांटिंग की डेंसिटी क्या है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हम बात करते हैं अप्रॉक्सीमेट यील्ड ऑफ फ्लावर स्पाइक वुड बी अराउंड 2 लाख पर हेक्टेयर। ये हमारा इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं तो हमारा अप्रॉक्सीमेट में यील्ड में बात करते हैं।
हार्वेस्टिंग ऑफ कॉर्न एंड कॉर्नमेल्स। अब हम बात करते हैं कॉर्म्स। जब हम स्पाइक्स की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं उसके बाद ज़मीन में हमारे कॉर्म्स रह जाते हैं, तो हमें उसकी हार्वेस्टिंग किस प्रकार से करनी है उसके बारे में हम बताना है। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या है कि हार्वेस्टिंग ऑफ द कॉर्म्स एंड कॉर्नमेल्स। जनरली the corms and cormels required 30 to 35 more day after harvesting to the get properly matured। आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से हमारा ग्लैडुलस का प्लांट होता है, किस प्रकार से उसमें स्पाइक्स होती है, और क्योंकि जब हम उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो हम जो बचा हुआ जो हमारा पोर्शन रहता है नीचे, तो उसमें क्या होता है कॉम्स रह जाते हैं हमारे ज़मीन में। तो हमें कब हार्वेस्ट करना चाहिए, कॉम्स को कब निकालना चाहिए। जनरली दी कॉम्स एंड कॉर्नमेल्स रिक्वायर्ड 30 to 35 मोर डे आफ्टर हार्वेस्ट टू द गेट प्रॉपरली मैच्योर्ड। जब हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं स्पाइक की, उसके समथिंग 1 महीने के बाद हमें कॉम्स को निकालना चाहिए। ये हार्वेस्टिंग। After harvesting of spike, water should be withheld and allow the plant to remain in the field itself. When the lower leaves start turning yellow, the corms should be harvested. ध्यान रखना है कि जब प्लांट का जब लोअर लीव्स टर्न होने लगता है, येलो होने लगता है, तो कॉर्म्स क्या होता है हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। विथ द हेल्प ऑफ the entire plant along with corm and cormel should be turned upside down. Then with the help of secateurs and plant should be detached from the corms. These materials are dried under sun. तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि जब पौधा हमारा सूखने लगता है, नीचे की पत्तियाँ हमारी सूखने लगती है, येलो होने लगती है, तो हम समझ सकते हैं कि वो मैच्योर होने लगा, हमारा कॉम्स मैच्योर हो गया है। और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हमने स्पाइक्स की जब हमने हार्वेस्टिंग के लिए उसके समथिंग 1 महीने के बाद हमें कॉम्स की हार्वेस्टिंग की। आफ्टर दैट दे आर completely clean, graded at a size and packed in marketing bags after mixed the powder। अब हम बात करते हैं yield of corms and cormel। The yield of glandulous corm and cormels is influenced by cultivar, corm size and other factors। हमने जैसे कि बात की थी, जिस प्रकार से हमारा स्पाइक्स की अगर बात करें तो स्पाइक में भी जिस प्रकार से yield हमारा डिपेंड किसके ऊपर करता है, कॉर्म के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, कल्टीवर के ऊपर डिपेंड करता है, और इसके अलावा अदर फैक्टर हैं जो हमारे मैनेजमेंट फैक्टर कहलाते हैं, उनके ऊपर भी डिपेंड करती है हमारी किस प्रकार से यील्ड कितनी आएगी। अप्रॉक्सीमेटली हम बात करते हैं 41.3 टन पर हेक्टेयर। अब हम बात करते हैं कि जब हमने हार्वेस्टिंग कर लिया कॉर्म्स की, तो हम उसको स्टोरेज कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, और क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए। स्टोरेज ऑफ कॉर्म्स की अगर हम बात करें तो प्रॉपर स्टोरेज ऑफ कॉर्म एंड कॉर्मेल आर वेरी इंपॉर्टेंट, एज अदरवाइज स्टोरेज रॉट ऑफ कॉर्म मे अकर ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमने हार्वेस्टिंग करने के बाद कॉर्म्स को हमें बहुत अच्छे से उसको देखना है और अच्छे प्रकार से उसको ट्रीट करके रखना है, अदरवाइज उसमें फंगल इन्फेक्शन हो सकता है।
किस प्रकार से रखना है? कॉम्स आर stored in single layer in wooden tray having a wire bottom. Okay, the scales over the combs are not removed during storage. इसके अलावा बिफोर स्टोरेज कॉर्म या कॉर्मेल शुड बी ट्रीटेड विद फंगल डिजीज के लिए हमारा फंजीसाइड्स देन एयर ड्राइड एंड स्टोर फॉर ग्लैडुलस 4 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड कॉल्ड टेम्परेचर रिक्वायर्ड। तो यहाँ हमारी बात एक निकल के आ रही है सामने कि हमें स्टोरेज करने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, हमें क्या करना चाहिए, फंजीसाइड का यूज करना चाहिए और उसके लिए जो कोल्ड टेम्परेचर जो है, हम जैसे कि कहीं जाइए जहाँ हम स्टोर करके रख रहे हैं तो उसका टेम्परेचर हमारा कितना होना चाहिए, 4 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड कोल्ड टेम्परेचर होना चाहिए। इसके अलावा कॉर्म्स आर स्टोर इन सिंगल लेयर इन वुडन ट्रे हैविंग वायर। तो इन सब चीज़ों को हमें काफ़ी ध्यान रखना है स्टोरेज करते टाइम पे हमें कॉर्म्स। बात करते हैं रेफरेंसेस का। आप देख पा रहे हैं कि हमने वीडियो के द्वारा आपको आज कल्टीवेशन ऑफ ग्लैडुलस का थर्ड पार्ट हमने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। कोशिश किया है कि मैंने आपको समझाया। इसके अलावा हम आपके साथ में जब भी वेबिनार हमारे स्टार्ट होंगे हम आपको विथ पिक्चर के साथ में आपके साथ शेयर करेंगे कि किस प्रकार से हमारा कल्टीवेशन में क्या क्या प्रॉब्लम और किस प्रकार से हम करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा।